हौसला ना हारो, आगे बढ़ो, मंजिल अब के दूर नहीं। 4 सवालों का हल हम आपके सामने पेश कर चुके हैं। बारी आ गई है 5वें सवाल की। अमूमन अस्बाक में ये होता है कि शुरू में एक सवाल दिया होता है कि इनके मुख्तसर जवाब दें। तो इस सबक में क्या हुआ है, आखिर में इस तरह का सवाल दे दिया है कि इन सवालों के मुख्तसर जवाब दें। लेकिन जैसे वो कहते हैं ना कि कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, बात एक ही है। तो आपने सबक को मद्देनजर रखते हुए इनका जवाब देना है। बढ़ते हैं पहले जुज की तरफ। तो पहला जुज इस सिलसिले में है कि आप अपने स्कूल में दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं। सबक को मद्देनजर रखना है। सबक में इसका जवाब दिया गया है। सबक को मद्देनजर रख के अपने लफ्जों में उसका जवाब लिखेंगे। जवाब का आगाज आप इस तरह करेंगे कि स्कूल में दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए उनकी तामीर व मुरम्मत की जाए और 4 दीवारी उठाई जाए। स्कूल के गिरदो नवाह पर नजर रखें। किसी अजनबी शख्स को बगैर तहकीक के स्कूल की तरफ ना आने दें। तो पहले जुज का जवाब आपने मुलाहिजा किया। आइए बढ़ते हैं दूसरे जुज की तरफ। दूसरा जुज आप मुलाहिजा कर सकते हैं कि एक दुकानदार अपने इलाके में दहशतगर्दी की रोकथाम में किस तरह मुआविनत कर सकता है। तो मुआविनत कहते हैं मदद करने को। ठीक है, मुआविन जो होता है वो मुआविनत करता है। तो आइए देखते हैं कि इसका जवाब आप किस तरह देंगे। इसके जवाब में आप लिख देंगे कि दुकानदार अपनी दुकान खोलने से पहले इर्द गिर्द का जायजा लें। अगर कोई मशकूक चीज़ मसलन साइकिल, मोटरसाइकिल या गाड़ी वगैरह लावारिस खड़ी हो तो फौरन एमरजेंसी नंबर्स पर इत्तला दें। तो दूसरे जुज का जवाब हमने आपके सामने पेश किया। आइए बढ़ते हैं तीसरे जुज की तरफ। तीसरे जुज में हमसे ये पूछा गया है कि लोगों को दहशतगर्दी से निपटने के लिए अपनी मदद आपके तहत क्या करना चाहिए। वो बातें हमने बतानी हैं कि इंडिविजुअली यानी पर्सनली, निजी सतह पर, ज़ाती सतह पर आप वो क्या काम ऐसे कर सकते हैं कि दहशतगर्दी से निपटा जा सके, रियासत की मदद हो सके। तो सबक की रोशनी में हम इसका जवाब देंगे। इन लफ्जों में आप लिखेंगे कि हमें घरेलू माहौल को बेहतर बनाना होगा ताकि हम मुहिब्बे वतन और बाअमल इंसान तैयार कर सकें। बच्चों को एक दूसरे का एहतराम सिखाने की कोशिशें तेज करनी होंगी। एक दूसरे के नज़रियात व अकायद का उतना ही एहतराम करना होगा जितना हम अपने नज़रियात व अकायद का करते हैं। तीसरे जुज का जवाब हमने आपके सामने रख दिया। आइए बढ़ते हैं इससे अगले जुज की तरफ। 5वें सवाल का चौथा जुज है। देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। इसमें हमसे ये पूछा गया है कि दहशतगर्दी को रोकने के लिए किराएदारों के लिए ज़रूरी मयार मुख्तसरन बयान करें। यानी दहशतगर्दी के सद्देबाब के लिए, उससे निमटने के लिए जो हमें बताया गया है, तरीकाकार बताया गया है, वो तरीकाकार क्या है, जो स्टैंडर्ड जो हमें जो है चीज़ें बताई गई हैं वो क्या हैं। तो सबक के मुताबिक हम जवाब देंगे। जवाब में आप ये लिखेंगे कि किराएदारों को रखने से पहले मुतअल्लिका थानों में उनके शनाख्ती कार्ड वगैरह की जांच पड़ताल और इंदिराज लाजमी कराएं ताकि मुमकिना दहशतगर्दी से बचा जा सके। 5वें सवाल के चौथे जुज का हल हमने आपके सामने पेश किया। आइए अब बढ़ते हैं 5वें सवाल के 5वें और आखिरी जुज की तरफ। 5वें सवाल का 5वां जुज है कि महल्ले में आगाही सेंटर के कयाम के क्या मकासद हो सकते हैं। यानी आगाही सेंटर जो महल्ले में बनाया जाए उससे हम क्या रिजल्ट्स जो हैं वो गेन कर सकते हैं, क्या चीज़ें जो हैं वो हमें उसके नतीजे में मिल सकती हैं। तो आइए इसका जवाब देंगे। जवाब में आप ये लिख देंगे कि दहशतगर्दी के हवाले से महल्ले में आगाही सेंटर बनाने का मकसद लोगों को नागहानी हालात का मुकाबला करने के लिए हर तरह की ज़रूरी मालूमात फराहम करना हो सकता है। हौसला ना हारो, आगे बढ़ो, मंजिल अब के दूर नहीं। हिस्सा नसर का 12वां सबक था ये, और हिस्सा नसर का जो है वो आखिरी सबक था। किताब का जो है ये 12वां सबक था। इसमें हमने आपको बताया कि सबक का तारुफ क्या है इब्तदाई हिस्से में, फिर हमने इसके खुलासे से आपको आगाह किया। इसके बाद सबक के तमाम मुश्किल अल्फाज के मानी हमने बारी बारी आपको लिखवा दिए हैं। फिर हम बढ़े मश्क की तरफ। तो मश्क में जो है 5 सवालात थे। 5 सवालात का हल सबक के मतन को मद्देनजर रखते हुए हमने आपको उन सवालों का हल बता दिया। तो इस तरह जो है इस सबक का इख्तिताम हुआ। उम्मीद है कि हमने जो भी इस बारे में वीडियोस बनाई उनसे आपको इस सबक की तफहीम में मदद मिलेगी। मेरा नाम फरहान अली है और मैं ट्यूटोरियल.pk पर उर्दू का ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्टर हूँ।